जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान परम सम्माननीय वंदनीय साधु पुरुष, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन जी महाराज की 88वीं पावन जयंती हम लोग इस रूप में मना रहे हैं। इनके संबंध में हम लोगों ने सुना कि परमाराध्य देव जी महाराज की सेवा में बहुत वर्षों तक रहे हैं और उनकी सेवा की है। आज उनकी सेवा से दुनिया में इनको कौन नहीं जान रहे हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति अगर विद्वान की संगति में चले जाते हैं तो वे भी विद्वान बन जाते हैं। एक निर्बल व्यक्ति अगर सबल पहलवान की संगति करते हैं, उनसे लड़ते भिड़ते हैं तो वे भी पहलवान बन जाते हैं। एक डॉक्टर के साथ में बैठने वाले व्यक्ति उनकी संगति में रहकर वे भी डॉक्टर बन जाते हैं। एक निर्धन व्यक्ति धनवान व्यक्ति की संगति में अगर रहते हैं तो उनकी संगति पाकर वे भी धनवान बन जाते हैं। और आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, ये परमात्मा स्वरूप साकार रूप में परमात्मा की प्रतिमूर्ति साकार रूप में संत सद्गुरु महर्षि में ही प्रमन जी महाराज की बहुत वर्षों तक सेवा की। तो उनकी सेवा से आज ये भी उन्हीं के रूप में दिख रहे हैं। उनके ज्ञान को अपने आप में ये उतारे हुए हैं और इसलिए आज उन्हीं के जैसा लोग कह रहे हैं कि सरल हैं, सुशील हैं, सज्जन हैं, विनम्र हैं, आदि आदि गुणों से लोग बखान कर। तो ऐसे महापुरुष जो गुरु महाराज की सेवा करके आज ये भी महान हैं, इन्हीं की जयंती में मनाने हम लोग उपस्थित हैं। इनके संबंध की थोड़ी सी एक बात कहता हूँ। 10 वर्ष पहले की ही बात होगी। एक बहन मेरे पास आई, उनके साथ में उनके पति भी। मुझसे कहा कि बाबा इनको दीक्षा दे दीजिए। तो मैंने कहा कि दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं?
चूँकि जब कुछ विपत्ति आती है तो लोग सोचते हैं चले जाते हैं दीक्षा ले लेंगे। तो मैंने पूछा कि दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जीन मेरे घर में आता है और उस जीन के विरोध में अगर कोई कुछ बोल देते हैं तो पूरा घर पखाना से भर देते हैं जगह जगह पर। अगर उनके विरोध में कुछ बोल देते हैं कोई तो समूचा घर गंदा कर देते हैं। तो परेशान है। तो मैंने कहा जीन तो बहुत लोगों को धनवान बना देते हैं, वे तो बहुत धन दे देते हैं। वह धन हमें नहीं चाहिए, देने के लिए बहुत कुछ आते हैं, लेकिन लेना मैं नहीं चाहता, इसीलिए दीक्षा लेना चाहता। तो मेरे मन में हुआ कि मैं इनको दीक्षा दे दूं और कहीं इनके यहाँ जीन आना जारी ही रखे तो फिर कहने के लिए आएंगे। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए, कुप्पा घाट आश्रम जाइए, वहाँ पर जो वर्तमान आचार्य श्री हैं उनसे आप जाकर दीक्षा ले लीजिए। और कुप्पा घाट आश्रम ऐसे भी महान स्थान है, गुरु महाराज जी का सिद्ध पीठ, तो वहाँ जाकर उनसे दीक्षा ले लीजिए। और मैंने कहा गुरु महाराज जी का एक लॉकेट भी आप ले लेंगे वहाँ, जो गला में पहन भी लेंगे। तो वे लोग यहाँ आए। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली और लॉकेट भी गुरु महाराज जी का लेकर चले गए घर। 4-5 दिन के बाद जब वह बहन मुझे मिली, मैंने उनसे पूछा कि आप दीक्षा लेकर आई हैं तो उस दिन से कुछ है अंतर दिखता है? तो उन्होंने कहा बाबा जिस दिन से दीक्षा लेकर आई हूँ उसी दिन से एक दिन भी अभी तक वह नहीं आया है, जीन लौट गया। तो गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा कि इनसे दीक्षा लेकर गई, जो सब दिन जीन आता था उसी दिन से जीन आना उस घर में बंद कर दिया। ऐसे महापुरुषों की जयंती हम लोग मनाने के लिए आए हैं। सुखिया माता जी ने ऐसे पुत्र को जन्म दी, पलटू साहब ने कहा जननी जनय तो भक्त जन, क्या दारा क्या सूर। अगर माँ जन्म देती है पुत्र को तो पुत्र कैसा होना चाहिए? संत होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, महान पुरुष होना चाहिए। क्या दारा अर्थात शिवी दधीची के समान दाता होना चाहिए? क्या दारा क्या वीर शिवाजी महाराणा प्रताप के समान बलवान वीर होना चाहिए? अगर इनमें से कुछ नहीं जन्म दे रही हैं तो ऐसे माता को जननी बनने के लिए कहते हैं अधिकार नहीं, वह व्यर्थ ही ऐसे पुत्र को जन्म देकर अपनी सुंदरता को गंवा दे। ये धन्य है वे सुखिया माता जिन्होंने ऐसे लाल को इस धरती पर लाई और जिनकी सेवा करके गुरु महाराज जी की सेवा करके आज वे भी महान बन गए हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं बारंबार नमन कर रहा हूँ। चूँकि अभी प्रोग्राम और भी आगे है, समय बहुत कम है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, अभी हम लोग पूज्य स्वामी श्री